मुझे बड़ी तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ, एक बच्ची का एक दिन फ़ोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दें कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूँ उसका, मैं पूरी ज़िंदगी ख्याल करूँगा। सुनो, भाई का बहन का फ़ोन है और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने, कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतज़ामात करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को, मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फ़ोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही। कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक मां की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते मां दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं। 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। वो भाई मैं क्या जवाब देता उसे? मैंने कहा बाप नहीं। उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है? कहा नहीं जमींदार हैं। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं नहीं जानती और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, ज़मीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूँ दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूँ रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नकी है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो। ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक्के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद खराया करती हैं उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। ओ भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ ना समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता? एक दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो और कहते हो मौज आ रखी है। बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटर में मौज आ रखी है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्मकार अपने बाप को गर्मी में न लेटा, बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा। मर के कब्र में आएगा, कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा।
मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो। जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की। हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम दे देना पैसा, लेकिन मजदूरी करा लो। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मजदूरी की, पाला, लेकिन बाप कब तक पालता। एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया, वो बुला के कहने लगा सुन मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था अब्बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती है अभी 40वां हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रहे, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की इस छोटी से झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माँ किसके दरवाजे जाएंगे। उसने कहा मैं बच्चों को लेके बाप की कब्र पे आई और मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं। इसे छोटा गुनाह मत समझना। मेरे हुजूर ने मिंबर पे बैठ के एक दिन कहा था, फरमाया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, उठने के बाद अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, हुजूर की दुश्मन थी खाला, हुजूर की मुखालफत करती थी खाला। गया खाला के दरवाजे पे और जाके कहने लगा खाला मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा आज अचानक मेरे दरवाजे पे, तू तो जब से तूने कलमा पढ़ा मेरे दरवाजे पे नहीं आया, आज क्या करने आया है। उसने कहा अगर तू माफ़ नहीं करेगी तो मेरा महबूब नाराज रहेगा। खातून कहने लगी कौन है तेरा महबूब। कहा कि जिसको तू गाली देती वो मेरा महबूब है। कहा क्या कहना चाहता है। कहा उसी महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूं, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल में ना बैठे। कहा खाला अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं उसकी महफिल में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कहा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने नाराज से मुराद कलमा पढ़ने वाले नाराज। कहा नहीं, उसने मजहब की कैद नहीं लगाई है, उसने मिल्लत की कैद नहीं लगाई है। कहा फिर कहा बस मुतलकन कहा है अगर तू नाराज तो वो भी नाराज है। उसने कहा फिर सुन ये फैसला यहाँ नहीं होगा। कहा कहाँ होगा। कहा वहां चल जहां तेरा महबूब बैठा है, मुझे भी लेके चल। खातून वहां आई है जहां मुस्तफा जलवगर है, आका के सामने आके खड़ी हुई। मेरे आका करीम ने देखा खातून की आंख में आंसू हैं। मुस्तफा अपनी जगह छोड़ते हैं, दरवाजे पे आए, फरमाते बता क्या बात है। खातून कहती है महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। आका फरमाते इतनी जल्दी किस लिए, ये कैसे हो गया। अब तक तो गाली बक रही थी, अब कलमे की तौफीक। उसने कहा तुमने कहा है जिससे अपने नाराज हो उससे मोहम्मद भी नाराज है। कहा ये बत्ती भांजा मेरा दरवाजे पे आया, जब इसने मुझसे माफी मांगी है और मुझे बताया कि तू तब तक नाराज है जब तक मैं इससे नाराज हूं, तो मैं समझ गई जो जमीन पर हमें अपनों से दूर नहीं होने देता वो हमको आखिरत में जन्नत से दूर कैसे होने दे सकता।